अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम का 42वां दिन का देखेंगे। क्या दिए हैं बच्चों, देखिए। सबक का नाम है हिंसी साख्त हिंसी अमल। ज़ैली इकाई में दिया गया खत के बाहर वाक़ई नुक्ते से खत पर उमूद खींचना। मुताले का नतीजा कुछ बुनियादी हिंसे ढांचे। चलो मश्क करें। क्या है? खत के बाहर वाक़ई नुक्ते से खत पर उमूद खींचना। गुनिया का इस्तेमाल करके, अब गुनिया का इस्तेमाल करके यहाँ पर देखो बच्चों, हम एक खत एक्स वाई खींचे। इस खत के बाहर कोई नुक्ता पी ले लिए। एक खत ले लिया हमने एक्स वाई नाप पट्टी की मदद से, और खत के बाहर एक नुक्ता ले लिया और नुक्ते का नाम दिए पी। अब गुनिया के कायमा जाविया बनाने वाले ज़िलों में से, अब गुनिया किसको कहते हैं? गुनिया देखिए बच्चों, इसको कहा जाता है, आपके पास है ये मुसल्लस नुमा जो रहता है ना, इसको क्या करेंगे, ये नुक्ते को लगाकर, इस गुनिये को, इस नुक्ते को ऐसे लगाकर कायमा जाविये का एक क्या करेंगे, हाँ, मस करता हुआ देखिए यहाँ पे इसको चिपकाएंगे। नुक्ते को चिपका कर क्या करेंगे, गुनिये को रख देंगे और गुनिये को खत पर इस तरह सरकाए। गुनिया खत कायमा जाविया बनाने वाला दूसरा सिरा नुक्ता पी से मस करता है। देखिए नुक्ता पी से मस कर रहा है। इस किनारे से नुक्ता पी से गुजरने वाला एक खत पी एस खींचे। यहाँ पर नुक्ता पी से यहाँ पर एक खत खींचे और इसका नाम दिया हमने इस नुक्ते का एस। तो यहाँ पर खत पी एस क्या हो गया, खत खींच लिए। अब जाविये की पैमाइश कीजिए और खत उमूद है या नहीं जांच कीजिए। अब अगर सीधा सीधा खत रहा जहाँ कायमा जाविया बन रहा है तो वो खत उमूद है। यहाँ पर अगर आप चांदे की मदद से इसकी पैमाइश नापेंगे बच्चों, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी पैमाइश कितनी है। देखो हम नाप कर देखते हैं। ये देखो, है ना, कायमा जाविया है ना, 90 दर्जे की पैमाइश है कि नहीं इसकी। ये देखिए इस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे, यानी ये कौन सा है, कायमा जाविया, ये उमूद है। अब प्रकार खींचे हम एम एन और खत के बाहर एक नुक्ता के ले लिए। गुनिया की मदद से नहीं, गुनिया की मदद से अलग तरीका है। अब हम प्रकार की मदद से लेंगे। देखो बच्चों किस तरह से लेंगे, इस तरह से बनाना है। आपको मैं अमली तौर पर करके बताती हूँ बच्चों। यहाँ पर एक खत एम एन लेंगे बच्चों, नाप पट्टी की मदद से हम क्या करेंगे। देखो बच्चों एक खत एम और एन खींचे, ठीक है। यहाँ पर एक नाप पट्टी की मदद से हमने एक खत एम एन खींचे। अब इस खत के बाहर एक नुक्ता ले लिए और इसका नाम दे दिए हमने नुक्ता के नाम दे दिए। अब इसको क्या करना है, हमें उमूद खींचना है। देखो बच्चों प्रकार की मदद से किस तरह से खींचेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने ये प्रकार है, देखो बच्चों ये प्रकार है ना, इस प्रकार की मदद से हमको उमूद खींचना है। यहाँ पर हमने नुक्ता के ले लिए। प्रकार में एक फासला ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम प्रकार की नोक जो है ना, ये प्रकार की नोक जो है, ये प्रकार नुक्ता के पर रखेंगे बच्चों। इसको नुक्ता के पर रख दिए और खत एम एन पर 2 कौंस ले लेंगे। ये देखिए एक ही फासला रखकर 2 कौंस ले लेंगे दोनों जानिब। देखिए नज़र आ रहा है बच्चों, 2 कौंस ले लिए हमने। यहाँ पर देखिए 2 कौंस नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ एक कौंस नज़र आ रहा है और यहाँ एक कौंस। तो हम ये कौंस को नाम देंगे कौंस ए और कौंस बी, नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, हम प्रकार में फासला ए बी की निस्फ से ज़्यादा फासला ले जाएंगे। ए बी से निस्फ से ज़्यादा फासला लेंगे। देखिए निस्फ से ज़्यादा, ये इतना पूरा है, इसमें निस्फ से ज़्यादा इतना ले लिए। अब इसमें फासला लेकर क्या करेंगे बच्चों, कंपास के आहनी नोक ए पर रखेंगे। कंपास की जो आहनी नोक है ये कौंस ए पर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर जानिब एक कौंस ले लेंगे बच्चों। पेंसिल का है तो नज़र नहीं आएगा। देखिए पेंसिल से यहाँ पर एक कौंस ले लिए। यही फासला कायम रखते हुए हम नीचे भी वैसे ही कौंस ले लेंगे बच्चों। ये देखिए दोनों जानिब इसी फासले से ऊपर भी कौंस ले लिए नुक्ता ए पर, और इसी तरह से नीचे घुमाकर नीचे भी कौंस ले लिए। अब यही फासला कायम रखते हुए नुक्ता बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ इस कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे बच्चों। अब देखिए इसको कता करने वाला दूसरा कौंस ले लिए और नीचे भी जो कौंस लिए हमने इसको भी कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे। ये देखिए इसको नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 कौंस ले लिए बच्चों हमने।
अब इनको क्या करेंगे, जहाँ ये कौंस एक दूसरे को कता कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कता कर रहे हैं और यहाँ पर कता कर रहे हैं, इनको नाम दे देंगे बच्चों। हम क्या नाम देंगे, यहाँ तो के है। अब इसके अलावा यहाँ नाम देंगे इस नुक्ते को नुक्ता टी। अब इसको क्या करेंगे, नाप पट्टी की मदद से इसे हम मिला लेंगे। ये देखिए इसको मिला लिए, इसको नाम दे दिए। देखिए इस तरह से इसका हमने उम्मूद खींचे। समझ में आया बच्चों किस तरह से उम्मूद खींचना है। यहाँ पर एक सवाल दिए बच्चों, देखिए हल कीजिए। खत एस आर खींचिए, खत के बाहर कोई नुक्ता एन लीजिए, गुनिया की मदद से खत एस आर पर खत ए बी उम्मूद खींचिए। यहाँ पर देखिए खत एस आर लिए, यहाँ पे नाम देंगे हम एस आर, ठीक है। यहाँ पर खत के बाहर क्या करना है, एक नुक्ता एन ले लेंगे, नुक्ता एन, और गुनिया की मदद से किस तरह से, ये देखिए गुनिया की मदद से गुनिया इस तरह से रखकर उसको क्या करेंगे, एक उम्मूद खींचेंगे। ये हो गया, गुनिया की मदद से उम्मूद खींचे हमने। यहाँ पर अब यहाँ दूसरा सवाल देखिए, खत क्यों खींचिए। एक खत क्यों खींचना है, खत के बाहर नुक्ता यू लीजिए और गुनिया की मदद से नुक्ता यू से गुजरने वाला उम्मूद खत क्यों खींचे। दो सवाल हैं बच्चों, दो सवाल में आपको गुनिया की मदद से उम्मूद खींचना है। अब तीसरा सवाल देखिए, खत ए बी खींचिए। अब यहाँ पर एक खत ए बी खींचा हुआ है, इस पर नुक्ता के लेकर यहाँ पर एक नुक्ता के ले लेंगे, ठीक है। नुक्ता के लेकर नाप पट्टी की मदद से खत ए बी पर खत एम एन उम्मूद खींचे। जिस तरह से अभी मिस ने आपको प्रकार से बताए बच्चों, किस तरह से बताए हैं। आपको जो ये नुक्ता के ले लिए हैं, नुक्ता के की मदद से यहाँ पर क्या करेंगे, खत ए बी पर दो कौंस ले लेंगे। देखिए यहाँ से दो कौंस ले लिए हमने, नज़र नहीं आ रहा है, इसको डाक करके बताते मिस आपको। ये देखिए यहाँ पर एक कौंस आया है और यहाँ पर एक कौंस आया है, ये दो कौंस आ गए। अब इसको क्या करेंगे, एम एन, इसको क्या नाम देना है बच्चों, इसको एम एन नाम देना है, एम और एन, दो कौंस हो गए, कौंस एम और कौंस एन। अब प्रकार की आहानी नोक जो है कौंस एम पर रखेंगे और यहाँ पर एक कौंस ले लेंगे, ऊपर कौंस ले लिए, यही फासला कायम होते हुए नीचे भी कौंस ले लेंगे, यही फासला कायम रखते हुए कौंस एम पर प्रकार के आहानी नोक रखेंगे, कौंस ले लेंगे ऊपर और नीचे। इसी तरह से वही फासला कायम रखते हुए कौंस एन पर प्रकार के आहानी नोक रखेंगे, इस कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे और नीचे भी कौंस ले लेंगे, और ये जहाँ एक दूसरे को कता कर रहे हैं ये दोनों को मिला लेंगे नाप पट्टी की मदद से, इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, खत बी खींचिए, खत पर एक नुक्ता एस लीजिए। खत बी खींचना है, प्रकार की मदद से खत बी पर नुक्ता एस से गुजरने वाला उम्मूद खींचे। बहुत आसान है। क्या करेंगे, एक खत बी ले लेंगे, ये खत बी हो गया, उसके ऊपर नुक्ता एस ले लेंगे, नुक्ता एस ले लिया। प्रकार की मदद से जिस तरह से मिस ने आपको बताया इस तरह से एक उम्मूद खींचना है। पहले बाहर एक नुक्ता लेकर यहाँ पर इसको दो कौंस ले लेंगे, दोनों कौंस पर प्रकार की नोक आहानी नोक रखकर ऊपर कौंस नीचे कौंस कता करने वाले दो दो कौंस ले लेंगे और उसको मिला लेंगे, तो ये खत बी पर उसका उम्मूद हो जाएगा। खत के बाहर वाक़ई नुक्ते से खत पर उम्मूद खींचना हम सीख लिए।